लिसान के साथ लाजमी शर्त तस्दीक बिल क़ल्ब, दिल भी गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हादी और रहनुमा है। ऐसा ईमान मतलूब है, वो ईमान जो सहाबा किराम लाए। जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर डट गए, जाने कुर्बान कर दी, रेतों पे लिटाया गया, घसीटा गया, हर जुल्म और ज्यादती की गई, लेकिन ईमान को छोड़ा नहीं। आवाज अहद अहद की आती रही। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, मोमिन कौन होते हैं, ईमान लाने वाले कौन होते हैं? सबसे बढ़कर रब से मोहब्बत करते हैं। इतनी रब से मोहब्बत करते हैं, रब की राह में जान कुर्बान करने का मौका जान तक कुर्बान कर देते हैं, इसलिए कि जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये हक अदा ना हुआ, जान का मालिक तो वो है ना, जानी तो है ही, बिस्तर पे भी जानी है, तो उसके राह में दे दी तो फिर कौन सा कमाल किया। सहाबा किराम ने जाने लौटाई ना, इसलिए तो आज उनका नाम जिंदा होता बिंदा है, इसलिए तो हम अकीदत से उनका नाम लेते हैं। सहाबा किराम के बाद भी जिसने दीन के लिए जद्दोजहद की, कोशिश और काविशें की, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा होता बिंदा कर दिया, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। हम उनके ईमान की मिसालें देते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए। फिर माल की कुर्बानी का वक्त आया, माल कुर्बान कर दिया। रिश्तेदारों की कुर्बानी का वक्त आया, रिश्तेदार कुर्बान कर दे। बीवी बच्चों को कुर्बान करने का वक्त आया, वो भी कुर्बान कर दिए। मक्का जैसा मुकद्दस शहर छोड़ना पड़ा, वो भी छोड़ दिया। घर बार छोड़ने पड़े, वो भी छोड़ दिए। ईमान बचा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। हुआ या नहीं हुआ? तारीख मौजूद है ना। किस चीज को बचाया? ईमान को। ऐसा ईमान मतलूब है कि जब अल्लाह ताला की आयत उनके पास सामने पड़ी जाए तो वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल कांप उठते हैं रब के जिक्र से। इसलिए कि ईमान की मिसाल ऐसे है कि जैसे ये इमारत है ना, इसकी बुनियादें, अभी इमारत आपके सामने बनी तो आपने देखा होगा कि इमारत की बुनियादों पे कितना वक्त लगा। ऊपर तो इमारत पर उठती गई, हर हफ्ता एक बिल्डिंग तैयार, एक मंजिल तैयार हो जाती, लेकिन बुनियादों पे कितना खर्च होता है। उसमें सरिया, उसमें लोहा, उसमें सारी मजबूती का इन्हिसार बुनियाद पर होता है। जितनी बुनियाद मजबूत होती है उतनी इमारत ज्यादा चलती है, और बुनियाद कमजोर हो तो इमारतें बनते बनते गिर जाया करती है, ऐसी खबरें भी मिलती हैं। तो ईमान जो है बुनियाद है, नजर नहीं आता कि इसमें कितना ईमान है। उसके अमल से हम गवाही देते हैं कि बंदा बड़ा ईमानदार है। हम गवाही दे रहे होते हैं उसके ईमान की। वो ऐलान नहीं करता, किसी को बताता नहीं है। ईमान नजर नहीं आता, लेकिन ईमान के असरात उसकी जिंदगी से नजर आते हैं। इसलिए ऐसा ईमान मतलूब है कि फिर बंदे ने जब कह दिया कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या ऐलान करता है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर जो सबसे बड़ा है उसका हुक्म मानना चाहिए, उसकी अताअत करनी चाहिए, उसके कानून को मानना चाहिए। सबसे पहले उसकी बात मानी जाएगी, उसके बाद किसी और की बात मानी जाएगी, चाहे मेरा अपना नफ्सी क्यों ना हो, चाहे मेरे अपने बीवी बच्चे क्यों ना हो, मेरे वालिदैन क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने अपने बाद किसके अताअत का हुक्म दिया? वलिल वालिदैन एहसाना। रब ने अपने बाद क्या फरमाया? वालिदैन के साथ एहसान करो, लेकिन फरमाया वो भी तुम्हें शिरक का हुक्म दे तो उनकी बात भी नहीं माननी। तो ये पहली शर्त है कामयाबी की, ईमान, पक्का और सच्चा ईमान, खालस और मुखलस ईमान। उस रब को जब रब मान लिया तो उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, ना उसकी सिफात में, ना उसके इख्तियारात में, ना मुआमलात में,
फिर हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इबादत के लायक सिर्फ एक वहदहू ला शरीक की ज़ात होनी चाहिए। और दूसरी शर्त कामयाबी क्या है? वामिलुस सालिहात, और अमल साले किए। क्योंकि ईमान का प्रूफ किससे मिलेगा? ईमान तो नजर नहीं आता ना, प्रूफ उसके अमाल से मिलेगा कि उसके अंदर कितना ईमान है, कितना रब को उसने बड़ा माना है। उसका अज़हार उसके आज़ाद जवारे से होगा। उसने रब को बड़ा मान लिया है, सच्चे दिल से ईमान लाया है, तो मस्जिद की तरफ चल पड़ेगा, सारी दुनिया देख लेगी ये ईमान ले आया, ये मुसलमान हो गया। पहली गवाही उसके ईमान की क्या है? वाकीमुस्सला। हम कुरान मजीद खोलते हैं ना, जो ही खोलते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हदायत मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी कौन है? अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों जी? वयुकीमूना सलाता, फौरन अमल की बात होगी और नमाज कायम करते हैं। एक शख्स ईमान लाया है, नमाज ही नहीं पढ़ता, दीन के पहले रुकन को नहीं मानता, इन्हें तो पहला अमल साले है ना। जो ही कलमा पढ़ते घंटे आधे घंटे बाद अजान की पुकार आ गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, भाई आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ। सच्चे दिल से ईमान लाया, रब को बड़ा मान लिया है, तो मस्जिद की तरफ चल पड़ेगा, सारी दुनिया देख लेगी मुसलमान हो गया। पहली गवाही अमल से मिलेगी। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो माल हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। अमल साले, वो ये नहीं समझते कि मेरी तनख्वाह है, मेरा कारोबार है, मेरा मुनाफा है, मैं मालिक हूं। मालिक बन के नहीं बैठ जाते। रब कहता है ये मालिक तुम कैसे बन गए, ये तो मेरा दिया हुआ रिज़्क़ है। मिम्मा रज़क़नाहुम, ये रिज़्क़ हमने दिया है, ये तो तुम्हें अमानतन दिया है। और जरा इंसान सोचे कि रब की बात सच्ची है या हमारा दावा सच्चा है। जिन हाथों से मैंने रिज़्क़ कमाया है किसके दिए हुए हैं? जो सलाहियत मैंने इस्तेमाल की किसकी अता करता है? जिन पाँव से मैं चल के गया किसकी रहमत है खास है मेरे ऊपर, वरना कितने लोग बगैर पाँव के फिरते हैं। जिन आंखों से मैं देखता हूं ये किसकी अता करता है? ये मुनासिब माहौल और सारा कुछ किसने मुहैया किया? ये कारोबार के मौके किसने अता किए? हर लाखों जराए और सोर्स रब ने पैदा किए, उसके बाद जाके मैं इस काबिल हुआ कि कुछ कमा सकूं। तो जो सारे जराए का मालिक है, सोर्स का मालिक है, वो मालिक हो रहा है रिज़्क़ का। मेरा तो उसमें थोड़ा सा कमाल है, हल्का सा, मैंने तो कुछ वक्त लगाया बस। अमल साले, तो आमिलुस सालिहात, जिस रब पे ईमान लाया है, फिर उस रब के बढ़ाए हुए अहकाम कात के मुताबिक चले, उसके रास्ते पे चले, सिराते मुस्तकीम पे चले, उस दीन पे चले जो रब ने भेजा है। अन अकीमुद्दीन, रब ने निज़ाम जिंदगी दिया। ये कुरान जो है क्या निज़ाम जिंदगी है, रब की तरफ से भेजा हुआ है। इस पे अमल करना ये अमल साले, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ये अमल साले। तो सिर्फ ईमान काफी नहीं है, ईमान के साथ साथ अमल साले भी लाजमी है। ईमान है अमल साले नहीं है, फिर भी जन्नत नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। एक शर्त है ना, दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई। अगर दूसरी शर्त है अमल साले ईमान नहीं है तो भी कामयाबी का कोई जमानत नहीं है। यहूदी ईसाई हैं, उनकी बहुत सारी एनजीओज हैं, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं, अमल साले हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो क्या जन्नत में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसलिए कि ईमान नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उनके अमल की मिसाल ऐसे है जैसे कुछ चटियल चट्टान हो, पत्थर हो, उस पर कुछ गिरदो गुबार जम गई, फिर तेज मूसलाधार बारिश हुई, धुल के साफ हो गया। उनके अमाल का बदला उन्हें इसी दुनिया में देते रहते हैं, आखिरत का में उनका कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि जन्नत में कौन लोग जाएंगे? उइद्दत लिल मुत्तकीन, सारू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्ज़ुस समावाति वल अर्द
उइद्दतल मुत्तकीन। दौड़ कर चलो रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ, जिसका अर्ज़ ज़मीन व आसमान को मुहीत किए हुए मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। मुत्तकीन के सिवा कोई नहीं जाएगा। मुत्तकी कौन है? जो ईमान भी लाए और फिर अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वो है मुत्तकी। तो ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये नहीं कि आप किसी जनाब हाशमी के घर में पैदा हो गए, किसी सैयद के घर में पैदा हो गए, किसी शेख के घर में पैदा हो गए। अमल अमल चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। किसको फरमा रहे हैं? अपनी सबसे प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा लख्त जिगर, जन्नत की औरतों की सरदार, फरमा रहे हैं बेटी जो कुछ मांगना दुनिया में ले ले, बाप मैं दूंगा, आखिरत में तेरे अमाल काम आएंगे। निस्बत देखें, तल्लक देखें, उनको फरमाया जा रहा तुम्हारे अमाल काम आएंगे। और मैं और आप सारे ढूंढते फिरें कि अमल करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो दो शर्तें लाजमी हो गई और दोनों खूबियां हैं। ईमान भी लाए, अमल साले भी किए, तो रब क्या खुशखबरी दे रहा है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। जो लोग ईमान लाए और अमल साले किए, ये हैं भलाइयाँ समेटने वाले। जज़ाओहुम इंद रब्बिहिम जन्नतुन अदनुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा। उनकी जज़ा उनके रब के पास ये कि ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी ये नहीं कि चंद दिन के लिए रहेंगे, निकाल लिया जाएगा, नहीं, उन बागों में हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन पे राजी हो गया और वो अल्लाह पे राजी हो गए। क्यों जी? इसलिए तो हम सारे नेक अमाल करते हैं, इसलिए तो दर्स में आके बैठेंगे रब जन्नत का हकदार बना दे। यही खास है ना इसके पीछे। तो जन्नत मिल गई तो हम रब राजी हो गए ना। उन्होंने अल्लाह ताला की अताअत में जिंदगी गुजारी, रब राजी हो गया। तो सब कुछ कैसे हुआ? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। दो लफ्जों में नुक्ता बयान कर दिया कि उन्होंने रब से डरते हुए जिंदगी गुजार दी, उन्होंने रब की खशियत इख्तियार की। उन्हें दुनिया में एक ही फिक्र थी कि रब नाराज ना हो जाए, और रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार दी। आज वो कामयाब हो गए। अच्छा, ये दो शर्तें जो हैं कामयाबी की, इनका तल्लुक इंसान की इनफरादी जिंदगी से है। क्योंकि मैं ईमान लाया, मैंने अमल साले किए, एक रास्ते का इंतखाब किया, उसमें चल पड़ा सिरात मुस्तकीम पे। लेकिन हमारा तल्लुक